नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही एक बुरा समाचार है हमारे लिए और ख़ास करके मेरी वाइफ के लिए। वैसे तो ये हमारी फैमिली के लिए ही बुरा समाचार है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक बाप की अहमियत क्या होती है हमारी ज़िंदगी में। तो ये कोई अनकही बात नहीं है, सबको पता है बाप की, पिता की, डैडी की हैसियत क्या होती है हमारी ज़िंदगी में। तो मेरी जो वाइफ हैं, इनके जो पापा हैं, फादर साहब, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये भी अभी बहुत सदमे में है। तो हमने सोचा कि हम शूट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे, पूरा नहीं, प्रॉपर नहीं आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें उनको स्नान करवाया गया सारा कुछ, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते। बस बाद में जो संस्कार हुआ उसके बाद की जो वीडियो है, जब उनके जो फूल हैं, वो जो राख बच जाती है, जब हम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तब जो फूल चुगने की रस्म है, जो वो हमने रिकॉर्ड कर ली। वैसे दिल तो नहीं था हमारा, पर हमने सोचा कि यार संस्कार की हम नहीं बना सके, क्योंकि सभी रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। बिल्कुल हिम्मत नहीं कि हम ये शूट करें, मन भी नहीं था, सभी बहुत रोए। सभी सदमे में थे, क्योंकि उनकी हुई अचानक मौत के कारण बहुत हमें दुख पहुंचा है, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते थे। तो बहुत हमसे लगाव था उनका। तो जब भी यहाँ पे आना, लास्ट अभी जब उनको चोट लगी तो पहले यहाँ पे आए थे, इनको गले लगा कर रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोए। तो अभी क्या कह सकते हैं, यही कहते हैं कि जो परमात्मा करता है वही, जो लिखा होता है वही होता है सब कुछ। हमारे कहने या करने से कुछ नहीं होता। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि ये ना हो, वो ना हो, तो अभी भी ये, मैं इनको कह रहा था, प्रिपेयर कर रहा था कि चलो भाई तुम थोड़ा बहुत बात कर लेना। तो ये बहुत सदमे में है अभी भी। तो मैंने इनको बहुत सहारा दिया। तो क्योंकि बाप का बहुत बड़ा रोल होता है ज़िंदगी में। जब बाप चला जाता है तो तब पता चलता है कि एक दुनिया ख़त्म हो गई हमारी। पर क्या करें, ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है, चाहे रो कर जियो चाहे हंस कर जियो। तो ये घड़ी ऐसी है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल का वक्त है। सो व्लॉगिंग का मतलब यही है कि मतलब जो भी हमारी फैमिली में, चाहे दुख का माहौल है चाहे सुख का है, वो सभी हम आपके साथ शेयर करें। तो दुख तो बहुत ज़्यादा है, ये कहा नहीं जा सकता, मैं बोल कर नहीं बता सकता आपको। तो कल मुझसे भी बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत मेरे रिस्पेक्टेड थे वो, क्योंकि वो भी मेरे बाप समान थे। तो उनका एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले। मेले में गए थे कहीं, तो वापस आ रहे थे टीवीएस स्कूटी पे। तो जब वो वहाँ पे थोड़ी दूर थे गांव से, तो वहाँ पे उनका वो जो स्टीयरिंग है, वो जो हैंडल होता है, तो वो उनसे डोल गया। उनकी एज थी कम से कम 79 ईयर के थे। तो पता नहीं क्या दिल में आई कि स्कूटरी लेकर निकल गया कि चलो मैं पेंशन लेके आता हूँ। रिटायर्ड टीचर थे, प्राइमरी टीचर थे। तो पता नहीं उनके क्या दिल में आई, वो स्कूटरी लेकर निकल गए। तो आते समय उनको चोट लग गई। तो जो मेरा साला साहब है, उन्होंने बहुत इलाज करवाया, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा भी हो गया। तो बहुत सेवा की उसने बहुत, मतलब उनके साथ स्ट्रगल किया। अकेला बेचारा उनको लेकर जाता रहा। बस यही कह सकते हैं कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। अगर ये भी हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ होगा। तो ये अगर सब भगवान की मर्जी से हो रहा है ना, तो सब अच्छा ही है।
उधर तो खुशी का माहौल भी था, मेरे भैया की बेटी भी हुई, खुशी का माहौल था। इधर पापा की डेथ हो गई तो बहुत हमें तो आस ही नहीं थी। वो मतलब उनको ना लेके आ गए थे, मतलब कह लो कि हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी, घर भी तो लेकर घर पे सही थे बिल्कुल एकदम। तो आकर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, तो अचानक से मतलब उनकी सांसें बंद हो गई। तो अखबार पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए एकदम एक तरफ देखने लगे। हाँ एक तरफ ऐसे देखने लगे। देखने क्या लगे थे, मतलब वो जान उनका जो श्वास है वो निकल चुके थे तब तक। तो किया क्या जा सकता है, बस यही बातें हो सकती हैं कि ऐसा कर लेते वैसा हो जाता, तो ऐसा कर लेते वैसा हो जाता। पर होना वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है, जो परमात्मा को मंजूर होता है। आदमी बहुत से अडंबर रचता है, बहुत सी बातें करता है कि ये कर लेता, मैं वैसे कर लेता, इस डॉक्टर के पास हम चले जाते, वहाँ चले जाते, यहाँ चले जाते। पर जो होना होता है ना वो हो के रहता है। आप सबको पता है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, बस ये कि जो मेरे दिमाग में थॉट्स हैं इस समय चल रहे वो आपको बता रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये खुशी नहीं है, बस ये कह रहा हूँ कि ये मेरा अब काम बन चुका है व्लॉगिंग का, तो ये मजबूरन मुझे दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने कह ही दिया कि हमारी जो सारी जो दुख हैं चाहे सुख हैं हमारी फैमिली में, तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, चाहे दुखी माहौल है चाहे सुखी है। व्लॉगिंग का मतलब यही है कि जैसा भी माहौल चल रहा है, अगर हम आपको सुख वाली बातें आपके साथ शेयर करते हैं तो ये भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी जितना हम कर सकते हैं, जो लिमिट है वहाँ तक हम करेंगे आपके साथ शेयर। कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले व्लॉग में हम आपको जो उनका आखिरी जो उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने अखंड पाठ साहिब शुरू करवाने हैं। वो 28 तारीख को शायद है ना, 28 तारीख को अखंड पाठ साहिब की शुरुआत होगी, तो 30 को उनका वो कंप्लीट हो जाएगा पाठ। तो भोग है उस दिन, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपके सामने। मन तो नहीं होता पर क्या करें, कुछ नहीं कह सकता मैं। तो चलिए देखिए आप, जो हम आज करके हैं उनके फुल, जो जब राख रह जाती है बंदा जल जाता है, जो उनकी हड्डियां होती हैं वो उसको हम रिस्पेक्टफुली हम फूल बोलते हैं। तो वो फूल चुगने गए थे। तो यहाँ पर हम, मेरे जो साला साहब हैं सुरिंदर सिंह, वो जो फूल चुगने के बाद जो रस्म होती है वो कर रहे थे। तो सभी एक दूसरे का हाथ बटा रहे थे। हमने बापू जी के, पापा जी के, हमने फूल, जो उनकी अंतिम बची हड्डियां थी वो हमने एक मट्टी के जो मटका होता है उसमें हमने रख ली थी। तो या अंत में हमने ऊपर चादर बिछा दी, बिल्कुल कच्ची लस्सी से इसको धोकर हमने ऊपर चादर बिछा दी। तो ऊपर ईंटें रख दी ताकि ये उड़े ना। तो ये कोई रस्में होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। तो आपको सबको पता है कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो घर वाले भी बहुत शॉक्ड होते हैं। सभी बहुत दुख में थे, सभी बहुत सदमे में थे। तो उसके बाद हम हाथ धोने लग गए सभी, क्योंकि राख हाथ में लग चुकी थी। तो सभी हाथ धोकर फिर हमने वापसी के लिए तैयारी कर ली। और साथ में हमने काफ़ी सामान लेके जाना पड़ा। तो ये देखिए ऐसे हम रस्में करते हैं सारी। तो अभी सभी घर को जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बापूजी के फूल दबा दिए थे, हड्डियाँ जो थी वो हमने यहाँ पे रख ली हैं सेव करके। जब अखंड पाठ साहिब का भोग होगा उसके बाद नेक्स्ट डे हम
कीरतपुर साहिब हम इनको पानी में बहा कर आएंगे। तो अभी सभी जो घर के लोग हैं सभी वापस जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहा था, घबरा रहा था कि कहीं कोई कह ना दे कि भैया तुम वीडियो को शूट कर रहे हो। तो थोड़ा सा घबराहट होती है। आपको पता है सबको कि जब कोई ऐसे घर में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो सभी सदमे में होते हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा शाय कर रहा था कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मैंने बना ली अलग अलग। ये हम नहर पर आ गए थे, जहाँ ये पीछे जो आपको ट्रीज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे बापूजी का एक्सीडेंट हुआ था। पीछे ये नहर है, नहर तो यहीं से कोई इनको उठाकर घर में लेके आया था। तो अभी हम गली में पहुंच चुके हैं हमारी, तो पीछे पीछे सभी आ रहे हैं। तो अब घर में पहुंच चुके हैं। ये मेरे सहुरे परिवार का घर है। तो अभी सभी आकर हम खाना खाएंगे। लंगर बना हुआ है। जो पहले अर्थी को उठाते हैं 4 बंदे, पहले उनको बिठाया जाएगा खाना खाने के लिए। जो बढ़िया सा बढ़िया खाना उस समय हमने तैयार किया था, जो पापा जी को पसंद है, तो वो खाना तैयार करते। ये रस्म के अकॉर्डिंग सब चलता है, आपको पता है। तो ये 4 बंदे हमने पहले उनको, सुरेंद्र और उनके चाचा जी के लड़के थे, उनको हमने पहले खाना खिलाया और बाकी संगत भी बाद में धीरे धीरे खाना खाने लगी। तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में बैठकर लंगर छक लूँ पहले, क्योंकि हमने वापस जाना था जल्दी। तो ये मेरी प्लेट थी, सभी सामने हमारे बैठे थे और लंगर छक रहे थे। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा।